So now we are going to see the hormones one by one. First we are going to talk about the auxins. Okay, auxin का meaning itself is to grow. So this is a growth promoting hormone. इसका experimentally इसका होने का proof अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है, बट FW वेंट का एक्सपेरिमेंट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज उसने एक्चुअली ऑक्सीजन्स को अगार मीडियम में ट्रांसफ़र करके फिर उसको यूज़ करके ग्रोथ होती है ये दिखाया था. In the year 1931, he named this chemical first time as auxin. He termed them as auxin. Auxin was isolated from the urine of a person suffering from pellagra also by Cogle and Ed Smith in the year 1931. Right, what is pellagra? Basically, it's a deficiency disease caused due to the deficiency of nicotinic acid, which is a vitamin. Okay, B vitamin है ये, and ये डाइट में बहुत ज़रूरी होता है. ये पेलेग्रा में बेसिकली विटामिन बी दैट इज़ निकोटिनिक एसिड का डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा डिजीज़ होता है. पेलेग्रा डिजीज़ में एक्चुअली सिम्टम्स अलग है, दैट इज़ डायरिया, डर्मेटाइटिस यानी स्किन अफेक्शन और मेंटल डिस्टर्बेंस. बट कॉगल और एड स्मिथ ने ये एक हटके फीचर देखा था कि पेलेग्रा पेशेंट के यूरिन में उनको ऑक्सीजन्स मिले थे. ठीक है. Then nicotinic acid is basically vitamin B3. Then Cogle and हेगन स्मिथ ने पेलेग्रा पेशेंट के यूरिन में से जो ऑक्सीजन आइसोलेट किया था, इट इज़ केमिकली ऑक्जेनोट्रियोलिक एसिड. ओके. देन नेक्स्ट टू दैट इज इट इज़ कॉल्ड ऑक्सिन ए. अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन्स होते हैं. फिर लेटर ऑन कॉर्न के ग्रेन ऑयल में से भी उन्होंने ऑक्सीजन आइसोलेट किया था, दैट वाज कॉल्ड ऑक्सिन बी या ऑक्जेनोलोनिक एसिड. ओके. देन नेक्स्ट टू दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन प्लांट्स ये ऑक्सीजन बनता है इन द ग्रोइंग टिप्स, दैट इज़ द रूट टिप एंड द शूट टिप, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है ऑफ द प्लांट्स, और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और फिर वहाँ पे उसका असर दिखता है. देन द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सीजन इज ये नेचुरली ऑकरिंग है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको. एंड ट्रिप्टोफैन इज द प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA. ओके. तो IAA बनने के लिए ट्रिप्टोफैन का बहुत ज़रूरत है. देन टॉकिंग अबाउट ये फर्स्ट हार्मोन था ऑक्सीजन जो डिस्कवर हुआ था प्लांट्स में, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. वो फंक्शन क्या करता है, तो सेल को एलोंगेट करता है, लंबा करता है. इट शोज पोलर ट्रांसपोर्ट. व्हाट डू यू मीन बाय पोलर ट्रांसपोर्ट? दैट इज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. तो वो टिप से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है. तो शूट टिप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और शूट टिप से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. शूट टिप यानी स्टेम के टिप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रूट टिप से नीचे की तरफ ऊपर से जाएगा. तो इट इज़ बिलो अपवर्ड्स ओवर देयर, बट इट इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, इसलिए उसको पोलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट इज बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट बोला है इसको. बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली that is movement of the substance towards the basal region of the plant. दैट इज़ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब बेस की तरफ जाता है ना, इसीलिए उसको बेसिपिटल बोला है. देन नाउ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जैसे IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, NAA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D. यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट इज़ नॉट पाइक्लोरो, इट इज़ डाइक्लोरो. ओके. इट इज़ डाइक्लोरो और ये ब्रैकेट नहीं आना चाहिए यहाँ पे. पूरा नाम इज़ 2,4-D. इट इज़ डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ओके. 2,4-D का ही नाम क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको. ये सब सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसका फंक्शन पे क्या इफेक्ट दिखता है ऑक्सीजन्स का, और ऑक्सीजन्स का फ़ायदा क्या, कहाँ पे हम करवा सकते हैं. प्राइमरी इफेक्ट इज सेल एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करता है. हायर प्लांट्स में जो ग्रोइंग अपाइकल बर्ड्स होते हैं, यानी कि द टिप इज ऑलवेज ग्रोइंग. ओके. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो दैट इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड्स. तो
टिप के जो बर्ड्स हैं वही ग्रो होंगे, लैटरल बर्ड्स इतने ग्रो नहीं होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। और ये अपाइकल डोमिनेंस क्यों दिखता है, वाई ओनली द अपाइकल रीजन इज ग्रोइंग, या टिप रीजन का बर्ड्स या टिप रीजन का ही शूट ग्रो होता है, बिकॉज वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है प्लस वहीं पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन ओनली स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, उसकी वजह से ही लंबाई बढ़ती है। ऑक्सीजन कॉजेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ऑल्सो, इसीलिए टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में भी हम लोग जब एक सेल से मल्टीपल सेल्स बना के टिश्यू बनाना चाहते हैं, जिसको कैलस बोलते हैं, हम ऑक्सीजन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तो ऑक्सीजन की वजह से लैटरल रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स बनने में मदद हो सकती है। व्हाट इज लैटरल रूट? लैटरल रूट what you can say is horizontally आते हैं, they extend horizontally from the main root, that is radical उससे horizontally extend होते हैं। and what do you mean by adventitious root? जो नॉन रूट टिश्यू से कुछ भी जो बनेगा, मतलब रेडिकल को छोड़ के कहीं और से अगर रूट्स आते हैं, दैट इज स्टेम के नोड्स में से या ब्रांचेस के नोड्स में से, तो दे आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। तो उनका ग्रोथ भी कौन करवाता है? तो ऑक्सीजन की वजह से होता है। देन मार्केट में सिंथेटिक हर्बिसाइड्स मिलते हैं। हर्बिसाइड्स आर द केमिकल्स विच कैन किल द हर्ब्स, अनवांटेड हर्ब्स। ओके, तो ये हर्बिसाइड्स जो है उनमें आता है 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज अ हर्बिसाइड एंड ये ऑक्सीजन है जो हम लोग हर्बिसाइड की तरह यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये कुछ टाइप के डाइकॉट वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स को किल कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द मोनोकॉट क्रॉप प्लांट्स। जनरली मोनोकॉट प्लांट्स जो है, जैसे योर सीरियल्स एंड ऑल, दे आर गेहूँ चावल वगैरह, दे आर क्रॉप प्लांट्स, कैश क्रॉप्स है ना, तो उनका कल्टिवेशन में अगर अनवांटेड बीच में अनवांटेड डाइकॉट प्लांट्स आ रहे हैं तो उनको हटाने के लिए हम लोग ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, विच एक्ट्स लाइक अ हर्बिसाइड। देन व्हाट वी कैन सी इज द सीडलेस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप्स, बनाना एक्सेट्रा अगर बनाने हैं हमको, तो वी कैन प्रोड्यूस देम बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से पार्थिनोकार्पी हो सकता है, दैट इज ओवरी डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। देन ऑक्सीजन, क्योंकि सेल एलोंगेट हो जाते हैं तो ओवरी बड़ा हो जाएगा, ओवरी जब बड़ा होता है दैट इज फ्रूट फॉर्म हो जाता है। ऑक्सीजन की वजह से सेल डिवीजन होता है कैम्बियम में, एंड इट ऑल्सो कॉजेज अर्ली डिफ्रेंसिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो एक सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने में भी हेल्प कर सकता है ये। देन नेक्स्ट टू दैट इज, और क्या फ़ायदे हैं ऑक्सीजन के? तो इट प्रमोट्स रूट इलोंगेशन, रूट का भी लेंथ बढ़ाता है, इवन इन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड शूटिंग इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब कम रहेगा तो रूट्स लंबे होंगे, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब हाई रहता है तो शूट्स लंबे हो जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो सी नाउ वी विल यूज़ दिस एज पर द रिक्वायरमेंट। जिस प्लांट में हम लोग रूट खाते हैं वहाँ पे हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे ताकि रूट्स फटाफट बड़े हो जाए, एंड जिस प्लांट्स में हम लोग स्टेम पार्ट से कुछ खा रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई करेंगे एग्रीकल्चर में, ताकि वो शूट्स फटाफट लंबे हो जाए। इट हेस्टन्स द अर्ली रूटिंग इन प्रोपोगेशन बाय कटिंग। तो हेस्टेंस मतलब इट कॉजेज द थिंग्स टू हैपन सूनर। तो अर्ली रूटिंग करवाता है किस में? तो जब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, स्टेम कट करके लगाते हैं, तो ऐसे स्टेम में रूट्स जल्दी आने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का एप्लीकेशन करवा सकते हैं। फिर फोलियार स्प्रे। व्हाट इज अ फोलियार स्प्रे? बेसिकली it is not a very good substitute for healthy soil, but ये beneficial है when a plant is suffering from nutrition deficiency। तो foliar plant spray को हम लोग मतलब एक स्प्रे रहता है जो डायरेक्टली इसमें केमिकल्स भरे रहते हैं, फर्टिलाइजर्स, वो डायरेक्टली हम लोग प्लांट के लीव्स पे छिड़कते हैं, एंड लीव्स आर exposed to this spray and they absorb the fertilizers. So this is how, without putting the fertilizers in the soil, you are spraying the fertilizers on the leaves with this spray, that is a foliar spray। foliar spray में हम लोग ये synthetic oxygens NAA and 2,4-D इनको अप्लाई कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन से हम लोग फ्लावरिंग जल्दी करवा सकते हैं इन प्लांट्स लाइक लीची एंड पाइनएप्पल। लाइकवाइज हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रूप। ओके, फ्रूट ड्रॉप मतलब फ्रूट्स जल्दी से पक के नीचे ना गिरे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का एप्लीकेशन कर सकते हैं
in fruits like apple, pear and oranges, and also prevent the formation of abscission layer. What is abscission layer? Basically abscission is nothing but ये ऐसा लेयर बनेगा जिससे सेल वॉल्स वीक होने लगेंगे एंड ये लेयर जब एक्सपांड होता है तो फ्रूट या लीव्स या जो भी है वो टूट के गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन. तो एब्सिशन लेयर को भी बनने से रोकेगा ऑक्सिन, बिकॉज ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर ना, तो एब्सिशन लेयर बनने से रोकेगा, ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा और फ्रूट्स को भी गिरने से रोकेगा. Okay, auxin play a very important role in cell elongation. We know this thing. It is known to increase the rate of respiration. ऑक्सीजन की वजह से प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ATP मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा बनेंगे. ऑक्सीजन कैन ब्रेक द डॉर्मेंसी इन सीड्स, तो सीड जर्मिनेट होने में भी हेल्प करेगा. सो दिस इज ऑल द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन्स. ओके, देन डू यू नो में उन्होंने दिया है एजेंट ऑरेंज. एजेंट ऑरेंज इज नथिंग बट ये केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसको ये नाम दिया गया है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स. 2 हर्बिसाइड्स इसमें मिक्स किए गए हैं इन देयर ईस्टर फॉर्म्स. 2,4-D मिक्स किया गया है एंड 2,4,5-T. 2,4,5-T जो है उसका एक्चुअल नाम इज 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ओके, एंड उसको डिऑक्सिन एक्चुअली नहीं बोलते. डिऑक्सिन का केमिकल फॉर्मूला दूसरा है 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडाइबेंजो पैरा डाइऑक्सिन होता है. तो 2,4,5-T इज नॉट डाइऑक्सिन. दिस इज सम प्रिंटिंग एरर. 2,4,5-T इज 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. 2,4-D इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. दोनों सिमिलर है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों भी हर्बिसाइड्स हैं. एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज एजेंट ऑरेंज विच वॉज यूज्ड इन वियतनाम वॉर फॉर डिफोलिएशन ऑफ द फॉरेस्ट. नाउ व्हाट इज दिस वियतनाम वॉर? देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द US एंड वियतनाम. ओके, US मिलिट्री ने इन केमिकल कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया और हेलीकॉप्टर्स की मदद से, प्लेन्स की, फाइटर प्लेन्स की मदद से इनको छिड़का वियतनाम में. क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू रिड्यूस द फूड प्रोडक्शन इन वियतनाम टू मेक देयर पीपल, इकोनॉमी एंड आर्मी वीक. ओके, दिस इज अ what we can say war strategy. तो इसीलिए उन्होंने इन स्प्रेज को छिड़का ताकि फॉरेस्ट डिफोलिएट हो जाए, मतलब पत्ते झड़ जाए ये हर्बिसाइड्स की वजह से, और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन पुअर हो जाएगा, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वियतनाम विल बिकम वीक एंड देन दे कैन विन द वॉर अगेंस्ट वियतनाम. सो दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जिसमें उन्होंने बायोलॉजी का नॉलेज यूज़ किया था. ठीक है, सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू ऑक्सीजन.